में जो 3 बजे आज आग लगी है, सब सोते पड़े थे, कोई उठा नहीं था। जब आग लगी तब मालूम पड़ा तब पब्लिक उठ के भागने लगी। औलाद बच्चों को लेके निकली है भाई, सामान कोई किसी अपने घर का नहीं निकाला। हमारी कुछ नहीं, सरकार मदद करे बस। हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं, रोजी रोटी चली गई, बच्चे को लेके बैठे हैं। क्या बताएं, एक राई बराबर हमारा कुछ नहीं बचा, सिर्फ खाली बदन पे कपड़े लेके पागल के तिला भाग। हमारा तो सब चल, कुछ नहीं बचा है कि हमारा घर में क्या नहीं रहता है। बच्चों लोग के कपड़े, स्कूल के बैग, सर्टिफिकेट, हर प्रूफ से लेके मतलब पैसे पानी जो भी घर में सामान रहता है, कुछ भी तो हम लोग का बचा नहीं है। सिर्फ हम लोग बदन पे जो कपड़े पहने थे वही है। अब घर गया, घर की पूरी गिरस्ती गई, कर्जा लेके हम लोग बनाए थे। अब वो कर्जे वाले तो आएंगे ना। 17 फरवरी 2024 को गोवंडी बैगनवाड़ी में आग की चपेट में आए थे सैकड़ों घर। उस भयानक हादसे के बाद से अब तक कई परिवारों के हालात जस के तस बने हुए हैं। 17 फरवरी को काली रात जिसने मानखुर्द विधानसभा में रहने वाले लोगों की जिंदगी रास्ते पर ले आई। आज इन लोगों के पास न खाने को अनाज है, न पहनने को कपड़ा, न ही कोई इनके आंसू पोंछने वाला है। घर से बेघर तो हो ही गए, साथ ही जरूरत के सामान तक नहीं जो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरत में से है। सब कुछ जलकर खाक हो गया, जिसमें आज की सबसे ज्यादा जरूरत की चीज है पेपर, जो जलकर खाक हो चुके हैं। पुलिस के पंचनामे के आधार पर पता चला है कि आग मीटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। गरीब जनता परेशान है, आज इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमने जब उन महिलाओं से बात की तो इनके आंसू नहीं रुक रहे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, सरकार से कोई आए और उनकी मदद करे। आज इलेक्शन में सभी बिजी हैं, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। अखबार न्यूज के माध्यम से हम गुहार लगाते हैं कि कोई इन पर एक नजर डाले। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट जाफर उस्मान शेख के साथ। जाफर उस्मान शेख, अखबार न्यूज से। 17 फरवरी 2024 में गोवंडी बैगनवाड़ी 15 नंबर रोड के अंदर एक भयंकर आग लगी, जिसमें से लोगों का कहना, स्थानीय लोगों का, कि 50 से 60 जो घर है, झोपड़े यानी वो जलकर खाक हो गए, जिनमें से कई लोगों का जान का तो नहीं लेकिन काफ़ी माल का नुकसान हुआ। अब तक इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और इनका कहना है कि हमें ठीक से कहीं से मदद भी नहीं मिल रही है। तो हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, कुछ महिलाएं, काफ़ी महिलाएं जो इससे पीड़ित है, और इनका कहना है कि हमें अब तक जो है मदद नहीं मिली। तो हम लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था, बताएंगे हमारे दर्शकों को। 17 फरवरी की रात में 17 फरवरी की रात में जो 3 बजे आज आग लगी है, सब सोते पड़े थे, कोई उठा नहीं था। जब आग लगी तब मालूम पड़ा तब पब्लिक उठ के भागने लगी। औलाद बच्चों को लेके निकली है भाई, सामान कोई किसी अपने घर का नहीं निकाले। सामान सब जल चुका है। तो सामान अभी कुछ बचा नहीं है, यानी कुछ नहीं है, कुछ नहीं। एक जोड़ी कपड़ा तक नहीं बचा है, बस बच्चे लेके बाहर निकले। बच्चे लेके भाग गए, बच्चे लेके भाग गए। यानी आपका सभी का, यानी आपका भी सामान, हाँ, घर का पूरा सामान। किस लेवल पे, मतलब कहाँ तक का नुकसान हुआ है? रात में हम लोग सो रहे थे, आवाज़ आई बाहर पब्लिक की, दरवाजा खोल के देखे तो इधर आग लगी थी 2:45 बजे। हम लोग कुछ सामान अपना नहीं बचा पाए हैं, यहाँ तक कि अपना सिर्फ छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके भागे हैं। बच्ची का सामान था, शादी रखे थे, उसका दहेज का सामान पूरा जल गया। और इतने जगह हम लोग अपने अपील करे हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बस इधर से उधर से हमको भेजते हैं, भगाते हैं, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अभी हम लोग को बस सरकार से यही अपील है कि हमारे को थोड़ी बहुत मदद हमारे को करें। देखिए, काफ़ी इमोशनल माहौल है यहाँ पे, औरतें जैसे कि इमोशनल हो गई है। क्या कहेंगे इस बारे में? आपका जान का तो, लेकिन जो माल है वो नुकसान हो गया। लोगों के चेहरे पे जो है वो बड़ी नर्वसता है और सरकार को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि वो कुछ मदद नहीं कर रही। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, चेहरे पे आपके भी एक भावना नजर आ रही है, बताइए। हमारी कुछ नहीं, सरकार मदद करे बस। हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं, रोजी रोटी चली गई, बच्चे को लेके बैठे हैं। हम क्या बताएं, एक राई बराबर हमारा कुछ नहीं बचा, सिर्फ खाली बदन पे कपड़े लेके पागल के तिला भागी हो। हमारा तो सब चल, कुछ नहीं बचा है कि हमारा। देख सकते हो कि जैसे कुछ नहीं बचा, बदन के कपड़े लेकर जो है फरवरी 17 को लोग यहाँ से बाहर निकले थे।
50 से 60 घर जल गए, जिनमें से कई के जो जेवर थे, जो सामान थे, वो सारे जल गए। आने वाले दिनों में लोकसभा का इलेक्शन है, मेयर कोटेचा है और साथ में जो है संजय दीना पाटिल वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब वो आसिम आज़मी से भी गुहार लगाएंगे कि इनकी जिस तरह से हो सके मदद करें। क्या हुआ आप बताएं, आपसे क्या क्या आप पे गुजरी? हम लोग पर तो बहुत कुछ बीता है। घर का सामान, रोजी रोटी, कमाने खाने का जो जरिया था सब कुछ ख़त्म हो गया। इस समय हमारे पास सिर्फ बस ऐसे खोखली जान लेके खड़े हैं, भीख मांगने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि हम लोग की रोजी रोटी सब कुछ ख़त्म हो गया। हम लोग सिलाई करती थी, हम लोग का सिलाई मशीन, काम करने वाला सब कुछ, मतलब सब कुछ मिट चुका। ना घर में बर्तन खाने पकाने को बचा है, ना काम धंधा करने को कुछ बचा है। सब आदमी लोग भी बेरोजगार बैठे हैं। कोई आया था आपको मदद करने के लिए? नहीं है, अबू आसिम सर के अलावा और कोई नहीं आया। कोई इधर से 5-10 किलो दिया, उससे क्या होता है? जो हम लोग का जो पूरी तरह से जो मर मिट गए उसको कोई जिंदा नहीं किया हम लोग को आकर। इतनी बुरी तरह से तबाह हो जाने के बाद भी हम लोग को जो मदद मिलनी चाहिए, जैसे कि कोई घर बना के देता, कोई घर का बर्तन, कोई घर का कुछ कपड़ा लत्ता, कोई कुछ भी नहीं दिया। कितने घर का नुकसान हुआ था आप बता सकते हो? आपके भी आंखों में आंसू हैं। घर में क्या नहीं रहता है, बच्चों लोग के कपड़े, स्कूल के बैग, सर्टिफिकेट, हर कुरूप से लेके मतलब पैसे पानी जो भी घर में सामान रहता है कुछ भी तो हम लोग का बचा नहीं है। सिर्फ हम लोग बदन पे जो कपड़े पहने थे वही है। देख सकते हो कि जैसे सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में जो है डॉक्यूमेंट होते हैं वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, अल्लाह पूछने वाला कोई नहीं है। के लिए हम लोग के पास अभी कुछ ऐसा है भी नहीं कि हम स्कूल में दिखाएं हमारे बच्चों लोग का दाखिला ले लो। बच्चों की दाखिला की तो छोड़ो, जो हम लोग राशन पानी लेने जाते हैं, राशन वाला भी बोलता है पहले डॉक्यूमेंट लाओ, क्योंकि डॉक्यूमेंट किसी का बचा नहीं है। अभी हमारा भी सब कुछ जल के राख हो गया, कुछ हमने नहीं निकाले। उतनी रात में कौन अपनी जान देखेगा या माल देखेगा? हम लोग ने सिर्फ अपनी जान देखे वो टाइम पर, सिर्फ बच्चों को निकाले और कोई सामान नहीं निकाले, इतना सा चम्मच नहीं निकाला किसी ने, सिर्फ अपनी जान बचाए। अभी मैं क्या बोलूँ आपको, हमारी तो दुकान भी गई, हमारी तो मकान भी चला गया, दुकान से भी हम लोग बेघर हो गए, मकान से भी गए, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और क्या बोलूँ मैं आपको, जो भी आता है 10 किलो 15 किलो राशन देता है। अबू हाशिम साहब ने दिए 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में क्या होता है? बच्चे लोग ईद भी नहीं मना सकते। अब कि ये साल तो हमारा ऐसा गया है कि हमने ईद तक नहीं मनाई। क्या बोलेंगे बच्चे लोग के रो रो के आंसू देखे हमने। ये साल तो बच्चे रोज़ा रख के ऐसी बिल कर रहे थे, हम किसको जाए बोलने के लिए? हमारा तो कोई नहीं है। बच्चे लोग रोजा रखने के बाद भी छत भी गई, छत से भी हम लोग वो हो गए। किसको सुनाएंगे हम लोग? हमारे दिल का हाल तो हम ही जानते हैं ना। कुछ नहीं चाहिए, हमको मदद चाहिए कि जैसा हमारा था वैसा करके हो जाए बस। क्या कैसा था यानी क्या? अरे अब घर गया, घर की पूरी गृहस्थी गई, कर्जा लेके हम लोग बनाए थे। अब वो कर्जे वाले तो आएंगे ना। कर्जा लेके बनाए थे, पूरा जल गया कर्जा। वैसे कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा जल गया, एडमिशन नहीं करा सकते हम लोग। बच्चों का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सब जल गया। कोई प्रूफ नहीं हम लोग के घर में कि ये जगह पे हम लोग बात हुई किसी पुलिस वाले से या किसी? खाली पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो मिला है पेपर हम लोग को, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। वो लोग आए भी नहीं, हमारे से बात करे भी नहीं, हमारे से पूछे भी नहीं कि आप लोगों को और क्या तकलीफ है और क्या नुकसान हुआ, कि हम लोग कुछ मदद कर सकते हैं। उन लोग आए तो हम बता सकते थे हमारी तकलीफ, लेकिन वो हमारे तक आए नहीं, ना हमारे से पूछे हैं कि आपका और क्या नुकसान हुआ, कि आपके बच्चे, कि आपका प्रूफ, हमारे से कुछ नहीं पूछे। और जो हमारा प्रूफ डॉक्यूमेंट चलेगा, मेरा आदमी एक पैर से उनकी रिक्शा जल गई, हम लोग ऐसे ही बैठे थे। वो अल्लाह के फरिश्ते आके हमारे को बना के दिए तो थोड़ा बहुत हमारा सहारा होना है। तो आज हम लोग अभी भी धूप में पड़े रहते थे, कोई हमारे को नहीं देखने वाला था। देखिए सबसे बड़ी समस्या जो है परेशानी ये होती है कि जब आग लगती है तो सारी चीज़ जल जाती है। लोग पहले जान बचाते हैं, माल की कोई सोचता नहीं है। और साथ में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ों की, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो गए, बच्चों की परीक्षा हो चुकी है, एग्ज़ाम होने के बाद एडमिशन होने हैं और उनके डॉक्यूमेंट यहाँ पे नदारत है। और कोई भी जो है पुरसाने हाल इनको पूछने वाला कोई नहीं है। सारी गरीब बस्ती है, लोग बड़ा दिन में कमाते हैं, रात में खाते हैं, उस तरह के हालात यहाँ पे और इस तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आज ये बेसहारा है, इनको कोई सहारा नहीं है। और हम अखबार न्यूज़ के माध्यम से इन लोगों के लिए गुहार लगाना चाहेंगे, अर्जी लगाना चाहेंगे कि इन लोगों की जिस तरह से भी हो कि मदद करें, ताकि इन लोगों के आने वाले दिनों में जो समस्या बन रही है डॉक्यूमेंट्स की हो, जो भी जिस तरह की, आज तो 2 किलो अनाज कोई दे देगा, उनका आज का दिन चल जाएगा, लेकिन कल का क्या होगा इनको उसकी फ़िक्र है। तो मैं अबू आसिम आज़मी जी से और जो यहाँ के आमदार है,
जो स्पेशल उनसे ये कहूँगा कि इन पे ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा, काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ तो मदद की, लेकिन ये मदद पूरी नहीं हो सकती है। एक 10,000 रुपया कोई अमाउंट नहीं होगा। जो उन्होंने किया वो बहुत है, लेकिन जिस तरह से इनके नुकसान हुए, बेरोज़गारी बढ़ी हुई, रोज़ खाने के लाले पड़े हुए हैं, इस तरह के हालात में हम सबसे कहेंगे कि हमारी सरकार से भी ये कहेंगे, जो बड़े बड़े दावा करती है कि हम गरीबी मुक्त करेंगे, उनसे ये कहेंगे कि इनके ऊपर ध्यान दिया जाए, क्योंकि पिछले 2-2.5 महीने से ये जो है इस तरह के हालात में जी रहे हैं कि इनके खाने के लाले पड़े हैं। तो मैं हूँ जाफ़र उस्मान शेख, अखबार न्यूज़ से। फरवरी की रात में जो 3 बजे आज आग लगी है, सब सोते पड़े थे, कोई उठा नहीं था। जब आग लगी तब मालूम पड़ा तब पब्लिक उठ के भागने लगी, औलाद बच्चों को लेके निकली है भाई। सामान कोई किसी अपने घर का नहीं निकाला। हमारी कुछ नहीं, सरकार मदद करे बस। हम एकदम बर्बाद हो चुके हैं, रोजी रोटी चली गई, बच्चे को लेके बैठे हैं। क्या बताएं, एक राई बराबर हमारा कुछ नहीं बचा, सिर्फ खाली बदन पे कपड़े लेके पागल के तिला बाहर। हमारा तो सब चल, कुछ नहीं बचा है कि हमारा घर में क्या नहीं रहता है, बच्चों लोग के कपड़े, स्कूल के बैग, सर्टिफिकेट, हर प्रूफ से लेके मतलब पैसे पानी जो भी घर में सामान रहता है, कुछ भी तो हम लोग का बचा नहीं है। सिर्फ हम लोग बदन पे जो कपड़े पहने थे वही है। अब घर गया, घर की पूरी गिरस्ती गई, कर्जा लेके हम लोग बनाए थे। अब वो कर्जे वाले तो आएंगे ना।